निर्वाचन कमिशन को उपरे बर्षिला कांग्रेस। राहुल को पाई गोटिए आउ अनुराग ठाकुर को पाई आउ गोटिए नियम कि राहुल गांधी को सत्यपाठ मागिथिबा बेले अनुराग ठाकुर को बेल को चुप कहीं निर्वाचन कमिशन को सरकार को एजेंट कहिला कांग्रेस। लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी भोट चोरी को नहीं एबे लगातार निर्वाचन कमिशन को टार्गेट करुथिबा बेले गतकाली एहार जवाब देबाकू निर्वाचन कमिशन प्रेसमिट करथिले। हेले एही प्रेसमिट परे भोट चोरी नहीं जो संदेह सृष्टि होइतिला ताहा एबे अधिक घनीभूत होइछि। निर्वाचन कमिशन एही सांबादिक सम्मेलन रे राहुल गांधी को ना नहीं नथिले मध्य तांको समस्त अभियोग को खंडन करथिले। यह सहित जदि राहुल सत कहउचंती तेबे प्रमाण सहित सत्यपाठ दियंतु नचेत सारा देश को क्षमा मागंतु बोली कहिथिले निर्वाचन कमिशन। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। तेबे सबुठारु बड़ कथा हैला भोट चोरी नहीं केवल राहुल गांधी अभियोग आनी नाहंती। राहुल गांधी को प्रेसमिट परे बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर मध्य भोट चोरी नहीं कांग्रेस विरोध में सांघातिक अभियोग आनिथिले। केरलर वायनाड, यूपी रायबरेली समेत अन्य किछि कांग्रेस जीतिथिबा आसन रे भोट चोरी करी दल जीतिथिबा अनुराग ठाकुर कहिथिले। हेले निर्वाचन कमिशन केवल राहुल गांधी को सत्यपाठ मागिथिबा बेले अनुराग ठाकुर को क्षेत्र में चुप रहिबाकू नहीं प्रश्न उठिछि। एने सांबादिक सम्मेलन रे जने सांबादिक निर्वाचन कमिशन को प्रश्न करथिले भी से एहार सठिक उत्तर दे पारि नथिले। सेपटे एही सांबादिक सम्मेलन परे समान प्रश्न उठाई निर्वाचन कमिशन को घेरिछंती राहुल गांधी। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। और मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। और सच्चाई भाई और बहनों, ये वोट चोरी की सच्चाई मैं आपको गारंटी कहकर दे रहा हूं। जो मैं कह देता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं गारंटी कहकर कह रहा हूं, वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने, आंखों के सामने हम रख देंगे। सेपटे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मध्य समान प्रश्न उठाई निर्वाचन कमिशन को सरकार को एजेंट बोली कहिसंती। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं, अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे हैं। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ और मिल जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे, तब तक ये सरकार चलने नहीं वाली, तो इस उम्मीद में आप मत रहिए। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि आपके अंडर भी काफी लाखों कर्मचारी हैं, उनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। इंक्वायरियां जब होंगी तो ये सब फंसेंगे। और जो भी नई सरकार आएगी, जो जल्दी आएगी, आप कितने ही चुनाव चोरी कर लीजिए, नई सरकार आएगी और जल्दी आएगी, फिर ये इन अधिकारियों का, इन कर्मचारियों का क्या होगा? इसलिए फिर से आपसे आग्रह है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। हम नहीं किसी वोटर के कंधे पर बंदूक रख के दाग रहे हैं आपकी तरफ, उल्टा नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है। एक सस्ती टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के ठोस जवाब से होती। तबे निर्वाचन कमिशन कर राहुल को पाई गोटिए और अनुराग ठाकुर को पाई आउ गोटिए नियम कि बोली एबे बड़ प्रश्न उठिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यपाठ न्यूज।